बाल कृष्ण भगवान की जय हो। श्री गणेशाय नमः। श्री पुरुषोत्तमाय नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानंदं श्री देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय हो। कल हमने छठे अध्याय की कथा श्रवण की थी। आज पुनः हम आपको सप्तम अध्याय में प्रवेश करने जा रहे हैं। छठे अध्याय में भगवान श्री नारायण ने और मलमास को गोलोक की प्राप्ति कराई थी। गोलोक के बारे में बताया मैंने आपको कि गोलोक जो ब्रजभूमि है ये पृथ्वी पर गोलोक है। जो मनुष्य गोलोक में निवास करते हैं वो सदा प्रभु का स्मरण करते रहते हैं और भगवान की अमृतमयी कथाओं का पान करते हैं। तब सूत जी महाराज कहते हैं कि हे प्रभु, आपने मलमास पर बहुत बड़ी कृपा की, जो कि मलमास को आपने अपनी शरण में ले लिया। श्री पुरुषोत्तम भगवान बोले कि हे प्रभु, मलमास मेरे समीप आया। देखिए, जो भी मनुष्य जीव भगवान के समीप जाता है उसको भगवान अंगीकार करते हैं और अपना बना लेते हैं। जैसे गौमास मलमास था, मलमास को सबने त्याज गिना, कोई उपाधि नहीं दी, कोई सम्मान नहीं दिया। तब मलमास नारद जी के बताने पर और श्री नारायण की शरण में गया तो उसको परम पद की प्राप्ति मिली। परम पद कैसा कि एक बार जीव भगवान के पास चला जाता है तो भगवान उनको ऊपर परम कृपा करते हैं। जैसे कि पहले तो जीव भगवान के पास जाने में उसको बहुत ही संशय होता है, पर जब एक बार उनके चरणों में बंधन और आराधन करता है, धीरे धीरे उनकी लालसा भगवान के प्रति बढ़ती है तो वो परम भक्त हो जाता है। जैसे नारद जी महाराज देखिए, सठ सुधरे सत्संगत पाई। कैसा भी जीव हो, जा पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करे सब कोई। नारद जी महाराज कहते हैं कि
व्यास जी महाराज से, प्रभु मैं पूर्व जन्म में क्या था, पर जब हमारे गांव में हमारे वहां पर संत पधारे थे, कहते हैं संत बड़े परमात्मा शीतल जिनके अंग, और तपन बजावत और की तो देते अपना रंग। जी के संत महात्माएं अपना कुछ छोड़ के जाते हैं, प्रभाव, वो प्रभाव कैसा कि तुम भगवान की शरण में जाओ। पर मेरी माँ विधवा थी, नारद जी महाराज कहते हैं व्यास जी से, एक बार प्रभु की शरण में चले जाओ और प्रभु के गुणगान गाओ तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। मेरी माँ विधवा थी, गांव में झूठे बर्तन धोना, कपड़े धोना और गायों की सेवा करना ये परम कर्तव्य था। उसमें से जो कुछ आता था उससे हमारा गुजरान चलता था। एक दिन संत मंडली हमारे गांव में पधारी। जैसे ही संतों का आगमन हुआ हमारे गांव में, तो मेरी मां को सेवा मिली। देखिए, सेवा करना हमारा परम कर्तव्य है। सेवा किसकी मिली? आश्रम को शुद्ध रखना, झाड़ा बुआरी और साफ सफाई की। हम अपने परिवार को, अपने गृह को और हमारे स्थान की साफ सफाई रखते हैं, और संत महात्मा हैं अपने प्रवचनों से हमारी आत्माओं की सफाई और शुद्धिकरण करते हैं। जब मेरी मां आश्रम में सेवा करती, तब मैं छोटा था व्यास जी महाराज, मैं वहां एक खंबे के वहां बैठकर और वो संत महात्माओं के प्रवचन सुनता था। प्रवचन सुनते सुनते बड़ा ही आनंद मैं मेरे मन में मनाने लगा कि संतों की कृपा कितनी बड़ी हुई है मेरे ऊपर, जो आज मैं संतों के प्रवचन सुन रहा हूं। तब महाराज चतुर्मास पूरा हुआ। देखिए, ये है अधिक मास, मल मास, और एक आता है हर साल चतुर्मास। वो चतुर्मास में क्या करना है? 4 महीने होते हैं। तब विष्णु भगवान अपने परम धाम को चले जाते हैं। उसमें विवाह, शुभ काम, ये सब बंद हो जाते हैं। वो चतुर्मास का पालन करना चाहिए। जैसे हम ये मलमास में पालन करते हैं, क्या करते हैं? प्रथम हमको अभक्ष वस्तुओं का भोजन नहीं करना चाहिए। न खाने की चीजें जो हमारे शरीर में पचती नहीं है प्रकृति की, उनका कभी सेवन नहीं करना चाहिए। यही मलमास में और यही चतुर्मास में होता है। वो संत महात्माओं ने वहां चतुर्मास किया, और चतुर्मास में वो उनकी अमृत रूपी सुंदर सुंदर कथाओं का श्रवण कराते थे। जब वो सुंदर सुंदर कथाओं का श्रवण कराते थे तो मेरा मन और प्रभु के प्रति बढ़ने लगा। चतुर्मास पूर्ण होने के बाद में वो सब संत अपने वो स्थान को छोड़कर और दूसरे स्थान पर प्रस्थान करने लगे। संतों से मैं कहने लगा, प्रभु आप मेरे साथ में ले चलिए, मैं भी आपकी सेवा करूंगा और आपकी सेवा में रहूंगा। संत महात्मा कहने लगे, हे नारद, तुम्हारे ऊपर जवाबदारी है। पहले भी कथा में कह चुका हूं कि मनुष्य की सबसे बड़ी जवाबदारी है माता पिता।
जो जीव अपने माता पिता की सेवा नहीं करता, अपने माता पिताओं की बातें नहीं मानता, वो जीव भगवान को भी प्यारा नहीं लगता। तो जितना बने उतना हम हमारे माता पिता की सेवा करें। माता पिता की सेवा करने से हमको सुख की प्राप्ति होती है। तब नारद जी महाराज से कहने लगे, संत कि तुम्हारे ऊपर जवाबदारी है, तुम्हारी माँ है, तब तक तुम्हारी माँ है तब तक तुम इनकी सेवा करिए, और माँ नहीं होने पर हमको याद कर लेना, हम तुमको हमारी शरण में ले लेंगे। महाराज वो संतों ने और नारद जी महाराज को मंत्र दिया। क्या मंत्र दिया? वासुदेव गायत्री। जो जीव और हम और आप वासुदेव गायत्री का नित्य 5 बार स्मरण करते हैं तो हमारे जीवन में कभी कोई अनहोनी नहीं होगी। वो वासुदेव गायत्री कौन सी है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सुंदर श्लोक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इसका हम 5 बार सुबह प्रातः काल स्मरण करते हैं तो हमारे समीप कभी कोई परेशानी नहीं है। अब तो नारद जी महाराज ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का स्मरण करते रहे और अपने गुरुदेव, अपने स्वामी उनको याद करते रहे। व्यास जी महाराज से कहा है, व्यास जी महाराज हमको इतना बढ़िया मंत्र दिया था हमारे गुरुओं ने कि मेरा कल्याण हो गया। माँ की जवाबदारी मैं पूर्ण की। समय का चक्र है, ये काल चक्र से कोई बच नहीं पाया है। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर एक सिंहासन चल गए, पड़ी रही तस्वीर। महाराज जो भी आया है उसको अवश्य ही एक दिन छोड़ के जाना पड़ेगा, और कर्म हम अच्छे करेंगे तो हमको कोई सुंदर बोलेगा, कोई अच्छा बोलेगा, और हम अच्छे कर्म नहीं करेंगे तो हमारे ऊपर ये जगत उंगली उठाएगा। तब एक दिन काल के चक्र में सबको जाना है। नारद जी की मां, बरसात का टाइम था, लकड़ी लेने के लिए बाड़े में गई और वहां एक विषैला सर्प उनकी मां को डस गया। मरवाल कृष्ण भगवान की। वो विषैले सर्प ने और नारद जी की मां को डसा। उनका महाराज प्राणांत हो गया। जैसे ही प्राणांत हुआ, गांव वालों ने और नारद जी महाराज भगवान का जाप कर रहे थे, वहां समाचार भेजा, हे नारद तुम्हारी मां की मृत्यु हो गई है। नारद जी महाराज ने इतना समाचार सुना, अंदर से बड़े प्रसन्न हुए कि अब तो गुरुदेव आपका हमारा मिलन होगा। पर ये लोग
जगत को दिखाने के लिए नारद जी महाराज रोने लगे। मां मुझे छोड़कर चली गई, अब मैं किसके सहारे रहूंगा। जगत के लिए रोने लगे और अंदर से अति प्रसन्न कि अब मैं बिगर किसी झंझट के और परमात्मा का नाम स्मरण करूंगा। महाराज, जो पुत्र का काम होता है वो नारद जी महाराज ने पूरा किया और पूर्ण करके अपने नगर की 7 परिक्रमा की और 7 परिक्रमा करके उस स्थान को जहां उनका जन्म हुआ उस स्थान को प्रणाम किया है। जन्मभूमि, मैं आपको प्रणाम करता हूं जो इतनी श्रेष्ठ और तपोभूमि पर मैंने जन्म लिया। बाद में अपनी माता को प्रणाम किया कि हे मां, आपकी कृपा से और मेरा जन्म हुआ। आज मैं मेरे गुरुदेवों ने जो रास्ता बताया है वो मार्ग पर मैं चलने जा रहा हूं, आप मेरे ऊपर कृपा करें। हे व्यास जी महाराज, मैं भगवान अपने गुरुदेव के वचनों को, मंत्र को जाप करता हुआ रोता हुआ निकल गया। हे गुरुदेव, हे गुरुदेव, और जाप कर रहा है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, और गुरु जी को याद कर रहे हैं। देखिए, गुरु वो होता है, गु का अर्थ मालूम है, गु मानी अंधकार और रू मानी प्रकाश। गुरु हमको अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाता है। ऐसे ही नारद जी महाराज कहते हैं, व्यास जी महाराज, मेरे गुरुदेव ने मुझको वो अंधकार से निकाल कर और रोशनी की तरफ ले गए। मेरे गुरुदेव कहीं नहीं मिले। मैं रोता चिल्लाता थक गया, छोटा बालक था। एक वट वृक्ष के नीचे जाके और मैंने समाधि लगा ली और मैंने कहा अब ये संसार में भटकना अच्छा नहीं है। मैं यहीं बैठ के और मैं मेरे गुरुदेव का स्मरण करूंगा। गुरुदेव मेरे ऊपर अवश्य कृपा करेंगे, मुझे दृढ़ विश्वास है। नारद जी महाराज और गुरुदेव का स्मरण करते रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप भी जो ये वासुदेव गायत्री का स्मरण करोगे तो प्रभु आप पर भी अवश्य कृपा करेंगे। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। महाराज, नारद जी महाराज ने अपने गुरुदेव का स्मरण किया, परंतु देखिए छोटा बच्चा होता है ना, उसको बोलते हैं बेटा, जब कुछ बीमार पड़ जाता है तो उसको अच्छा करने के लिए डॉक्टर के पास में ले जाते हैं और डॉक्टर के पास में ले जाकर उनको दवाई दी जाती है। दवाई कैसी होती है? कड़वी। ये भगवान का नाम भी बड़ा कठिन है, बड़ा विचित्र मार्ग है। इस पर हर एक आदमी चल नहीं सकता। क्यों? ये बहुत ही कठिन मार्ग है। इस कठिन मार्ग पर जो मनुष्य चलता है बड़ी परेशानियां आती हैं। प्रहलाद जी चले थे, नरसिंह मेहता चले थे, मीराबाई चली थी। तब ये कठिन मार्ग पर वही चल सकता है जिस पर प्रभु परमात्मा की कृपा हो।
बच्चे को दवाई दी जाती है, पहले माँ क्या करती है मालूम है? बच्चे को मुंह पे जुबान पर शहद लगा देती है। शहद लगाती है तो बच्चा अपने मुंह में जीभ फेरता है तो मीठी लगता है, शहद मीठा लगता है। तो बच्चा सोचता है माँ कुछ मीठा खिला रही है। तब माँ झट से और उनको कड़वी दवा पिला देती है। महाराज मीराबाई कहती है मीठा मीठा सब कोई पिए और कड़वा पिए न कोई, एक बार कड़वा पिए तो सबसे मीठा हो। ऐसा ही भगवान का स्मरण है। सबको अच्छा चाहिए, सबको सुंदर चाहिए, पर कड़वा किसी को नहीं चाहिए। नारद जी महाराज ने वो भगवान की औषधि पी ली थी, गुरुओं का आशीर्वाद अपने मस्तक पर लगाकर। अब तो प्रभु परमात्मा ने उनको दर्शन देने की सोची। देखिए भगवान एक का एक दर्शन नहीं देते। जैसे ही नारद जी महाराज की समाधि लग रही थी तो भगवान ने एक सुंदर सी झांकी थोड़ी सी बताई। अब नारद जी महाराज ने थोड़ी सी झांकी में, और नारद जी महाराज इतने प्रसन्न हो गए, अब तो थोड़ा सा देखा है, हे प्रभु और भी बताइए। फिर एकदम वो फिर भगवान की भक्ति करने लगे। ऐसा उन्होंने ओम नमो भगवते वासुदेवाय का सतत जाप किया कि नारद जी महाराज दूसरे जन्म में, हे व्यास जी महाराज, मैं कौन था? मैं एक अबला विधवा मां का पुत्र होकर, और भगवान ने मेरे ऊपर ऐसी कृपा हुई, दूसरा जन्म मेरे लिए ब्रह्मा पुत्र नारद के रूप में दिया। बोलो विष्णु भगवान की जय। ऐसे हमारे प्रभु परमात्मा दयालु हैं। ऐसे हमारे प्रभु परमात्मा कृपालु हैं। ऐसे परमात्मा की जो जीव शरण लेता है उसका प्रभु कल्याण करते हैं। ये कथा और नारद जी ने व्यास जी को सुनाई थी। क्यों सुनाई थी? कि व्यास जी ने 4 वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराणों का निर्माण किया, फिर भी उनके मन में ये संशय था कि मैंने कुछ भी नहीं किया। तब नारद जी महाराज ने कहा कि हे व्यास जी महाराज, आप चिंता मत करिए, और आप हमारे प्रभु परमात्मा जिनका जन्म गोलोक में हुआ, गोलोक में किसका जन्म हुआ? भगवान श्री कृष्ण का। ऐसे प्रभु मुरली मनोहर, गिरधारी, बनवारी, माखन चोर, नंद के लाला, उनकी लीलाओं का आप वर्णन करिए, आपको बड़ा ही आनंद आएगा। व्यास जी कहने लगे कि हे ब्रह्मा पुत्र नारद, मैंने 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों का निर्माण किया, फिर भी मेरा मन अशांत है, तो मैं कृष्ण लीलाओं का वर्णन करूंगा, उसमें इतना आनंद आएगा। बोले महाराज, एक बार आप जो गोलोक में विराजमान है,
हमारे प्रभु श्री कृष्ण, उनकी लीलाओं का वर्णन करोगे, देखिए 4 वेदों में जो है इतना रस नहीं है, 6 शास्त्रों में इतना रस नहीं है, और 18 पुराणों में इतना रस नहीं है जितना हमारे कृष्ण लीला में रस है, कृष्ण कथा में रस है। एक आदमी जो भी कृष्ण की शरण में चला गया, उनका कल्याण हो गया। कहते हैं वृंदावन ऐसी नगरी है, वहां सदा कृष्ण ही रस बरसता है। देखिए बरसाना, वहां भी कृष्ण ही रस बरसता है। ऐसी कृष्ण कथाओं का आप वर्णन करिए, देखिए आपके मन को अवश्य शांति की प्राप्ति होगी। ब्रज है, ये गोलोक है, तो भगवान श्री कृष्ण ने सबको अपनी शरण में लिया है, सबको कुछ न कुछ दिया है। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय। महाराज, कृष्ण कथाएं बड़ी सुंदर हैं, बड़ी रसीली हैं। उनका जो जीव श्रवण करता है वो जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। अब कथा सुनना एक सौभाग्य की बात है। एक संत थे, वो संत जमुना में रोज स्नान करने जाते। जब स्नान करने जाते तो महाराज मेरे जैसे एक द्रुत आदमी, जमुना के किनारे मकान था, और संत को शब्द ब्रज में कहते थे, भैया इनको कभी क्रोध नहीं आता। तब जमुना में स्नान करने एक दिन वो संत गया, और मेरे जैसा आदमी था, उन्हें सोचा इनको आज गुस्सा दिलाना है। जैसे ही संत जमुना में डुबकी लगा के बाहर आए और उनके ऊपर कुछ डाल दे, संत बोले गंदा हो गया, दोबारा स्नान किया। ऐसे ऐसे करके वो संत सुबह से शाम हो गई, पर वो मनुष्यता ने उसको ने छोड़ा नहीं। एक दिन वो मानव और संत के आगे हाथ जोड़ने लगा कि महाराज मैं आपको सुबह से शाम तक हैरान कर रहा हूं, परेशान कर रहा हूं, आपको गुस्सा नहीं आया? संत ने बड़े मुस्कुरा के जवाब दिया, रे बालक, गुस्सा किस पर करना, गुस्सा व्यर्थ नहीं करना। बोले महाराज मैंने आपको कितनी बार आपको अभ्रष्ट कर दिया, फिर भी। बोले बेटा तैने जो काम किया वो तो कोई कर ही नहीं सकता। बोले मैंने क्या काम किया है, तुमको मालूम है? ये मलमास चल रहा है, और ये मलमास में तैने मेरे ऊपर जो किया वो बड़ा उपकार किया है, मिली अभ्रष्ट करके। और मैं जितनी बार स्नान करने गया, मैं मन में गिनता रहा कि 108 बार मैंने स्नान किए, और 108 बार तुम आ गए मेरे पास में। तेरे जैसा दयालु कोई नहीं है। आज मैंने 108 बार स्नान किया है, हमारे प्रभु परमात्मा कितने प्रसन्न होंगे। देखिए कोई भी आदमी गलत काम करता है ना,
संत उसको भी अच्छा बताते हैं। उनको गुस्सा आ जाता तो क्या होता, पर संत कभी किसी पर गुस्सा करते नहीं। तो आज की कथा में ये बताया गया है कि जो मलमास में, गंगा में, यमुना में और तीर्थों में प्रातः काल उठकर जो स्नान करता है, उसको अनंत फल की प्राप्ति होती है। अब अनंत फल स्नान भी 3 प्रकार के बताए हैं। सुबह 4 से और 5 बजे तक का होता है देव स्नान, 5 से 6 बजे का होता है ऋषि स्नान, और 6 बजे के सूर्य उदय होने के बाद में जो मनुष्य स्नान करता है वो होता है राक्षस स्नान। तो हम ये कथा के माध्यम से आपको ये समझाना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि जो मनुष्य ये मलमास में, गंगा में, यमुना में और तीर्थों में स्नान करता है, उसको परम पद की प्राप्ति होती है। ऐसे ही हमारे प्रभु परमात्मा ने और मलमास का नाम रख दिया पुरुषोत्तम मास, और पुरुषोत्तम मास को लेकर श्री हरि विष्णु अपने बैकुंठ धाम में ले गए। किस पर बिठा के? गरुड़ पर बिठा के। जो मनुष्य भगवान का स्मरण करता है, उसका भगवान सम्मान करते हैं, नहीं तो जीव को नरक भोगना पड़ता है। इसलिए इस पुरुषोत्तम मास में हमको अधिक से अधिक तीर्थों में स्नान करना चाहिए और भगवान का स्मरण करना चाहिए। आज हम आपको सप्तम दिन की कथा का विराम यहाँ लेते हैं। कल पुनः 8 बजे कथा फिर प्रारंभ। बोल बाल कृष्ण भगवान की जय हो। हरे राम।